अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। बहुत सारे मेरे करीबी दोस्तों के मेरे पास फ़ोन आई कि हमें सादा डबल रोटी बनाना सिखाएं, जो कि सुबह के टाइम चाय में डबो डबो कर खाई जाती है। मैंने कहा हाजिर, ज़रूर सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं एक सादा डबल रोटी जो सुबह को बच्चे, जवान, बूढ़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी दे रहा हूँ। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और जो अज्जा, जो क्वांटिटी जो मैं इसमें शामिल करूँगा, बिल्कुल आप भी एज़ इट इज़ वही चीज़ें शामिल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही नरम और मुलायम सादा सी डबल रोटी आप बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डबल रोटी बनाना। सबसे पहले आप एक बाउल में 1 कप हल्का सा गर्म दूध लेंगे और उसमें 1 चम्मच ईस्ट का डालेंगे, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ये साशे मिल जाता है हर दुकान से। और उसके बाद 2 चम्मच आप इसमें चीनी के शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद ये सेट हो जाएगी। अब हम एक बाउल में 2 कप हमने मैदा ले लिया है और इसमें 1 चुटकी नमक की डाली है। और अब हमारे ईस्ट और दूध को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये इसमें शामिल करके एक नरम सा आटा गूंद लेंगे। स्पैचुला की मदद से आप अच्छे तरीके से आप पहले इसको मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर हाथों की मदद से आप इसको आटे की तरह गूंदेंगे। ये जी हमने आटा गूंद लिया और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच घी का, क्योंकि डबल रोटी में घी डलता है, तेल नहीं डलता। तो हम इसमें 1.5 चम्मच घी का शामिल करेंगे और फिर इसी आटे के साथ इस घी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से मसल मसल कर, ताकि ये सारा हमारा घी इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इसी बाउल में हम हाथों की मदद से हमने घी को एडजस्ट कर लिया आटे में। और अब हम काउंटर पे निकाल कर अब हम हथेली की मदद से कम 10 मिनट तक हम इसे यूं ही मसलते रहेंगे, ताकि ये इम्प्रूव हो जाए और ईस्ट का दाना भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ये जी हमारा डो बन के तैयार हो गया। 10 मिनट हमने इसको मसला है और अब हम इसे उसी बाउल में रख कर कम से कम 1 घंटा हम इसे रेस्ट देंगे। अच्छा, ये मौसम पे डिपेंड करता है। सर्दियों में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी। तो गर्मियाँ चल रही हैं तो ये 1 घंटे में ये थोड़ा सा फूल कर सेट हो जाएगा। तब तक हम ट्रे को घी के साथ ग्रीस कर रहे हैं। ये ट्रे भी घी के साथ ग्रीस होगा, तेल के साथ नहीं होगा। तेल बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा कहीं भी। ये अच्छे तरीके से हमने इसे ग्रीस कर लिया। अब 1 चम्मच मैदे का भरकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी डबल रोटी नीचे चिपकेगी नहीं और उसका जो नीचे वाला तल्ला है डबल रोटी का, वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पक कर तैयार होगा। आटा जी हमारा फूल चुका है। अब हम इसकी गैस निकालेंगे और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से हम इसे थोड़ा सा मसल कर इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब देखते हैं जी इसके कितने पेड़े बनते हैं। हाँ, एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो ये जी हमारे 8 अदद पेड़े बने हैं इसके। तो हमारी जो डबल रोटी है वो हमारी 8 पीस बनेंगे इसके। 2 कप मैदे से। अगर आप और छोटे बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये साइज़ सही है। तो मैं आप लोगों को एक पेड़ा यूँ उंगलियों की मदद से बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं कैसे इसको फोल्ड कर रहा हूँ ताकि निचला हिस्सा चिकना आए
उसमें क्रैक्स ना आए। जो मैंने हथेली की तरफ पेड़ा रखा है और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये नीचे से खुले ना। और अब हम इसे उल्टा करके यूँ दोनों हथेलियों की मदद से इसे प्लेन करेंगे ताकि कोई एक भी क्रैक्स ना आए। ये देखें जी, पेड़ा हमारा तैयार हो गया और हमारे ये 8 पेड़े तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसे ट्रे में शामिल करेंगे। थोड़े थोड़े से फासले के साथ रखने हैं, ये बिल्कुल चिपका के नहीं रखने हैं। उसके बाद उंगलियों की मदद से थोड़ा दबाना है पेड़ों को। हाँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे दबाना है। ये फिर राइस होंगे, ऊपर उठेंगे, क्योंकि फिर हम इन्हें देने वाले हैं 1 घंटा और रेस्ट। कोई सा भी शापर ले लें, घर में मौजूद होते हैं शापर, उससे आप इसको ढक लें ताकि बाहर की हवा ना लगे। इसे गर्माइश चाहिए और ये गर्माइश में फूलेंगे। अच्छा, ओवन जो हमारा 150 डिग्री पे हमने दोनों राडें नीचे ऊपर वाली जलाई हैं और तकरीबन हम इसको रखेंगे 20 मिनट के लिए बेक पे, क्योंकि ये 20 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती हैं। इनकी परफेक्ट टाइमिंग है 20 मिनट। और हमने इसका टेम्परेचर 150 पे रखा है। ये जी हमारे पेड़े जो हैं ये बिल्कुल राइस हो चुके हैं, देखें डबल हो चुके हैं फूल कर। ये है किसका कमाल? ईस्ट का कमाल। अब हम दूध के साथ इसे ब्रुश करेंगे, क्योंकि दूध के साथ ब्रुश करने से इसका ऊपर वाला कलर बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा आता है। काफ़ी लोग अंडा भी लगाते हैं और अगर किसी अंडा पसंद नहीं है तो वो दूध लगाएं, तो दूध से भी बड़ा बेहतरीन कलर आता है। हमारा ओवन जी 10 मिनट प्रीहीट होने के लिए हमने रखा था और वो हो चुका है। अब बीच वाली रैक पे हम जी अपने ये डबल रोटियों को रखेंगे और अब 20 मिनट का इंतज़ार करेंगे हम। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमने शीशे से देखा कि बेहतरीन कलर आ चुका है और हमारी डबल रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखिए जी, इसका लुक बिल्कुल 20 मिनट लगे हैं, परफेक्ट 20 मिनट में ये तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि फौरी तौर पर हम इसे घी से बुर्श करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको को घी से बुर्श क्यों किया जाता है। अब ये गरम ट्रे है, इसी में ही डबल रोटी को रहने देना है, निकालना नहीं है अभी। और हम बुर्श करके इसे फिर किसी ट्रे के साथ ढक देंगे आधे घंटे के लिए। ये यहीं पर ठंडी होंगी, उसके बाद ही तो ये नरम होंगी। अगर आप अभी निकाल देंगे तो ये टूट जाएंगी और उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो इसी ट्रे में हम इसको आधे घंटे के लिए जो है वो रखेंगे ढक कर, ताकि इसकी गर्माइश अंदर ही रहे और ये नरम और मुलायम हमारी डबल रोटी तैयार हो जाए। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो मैं आपको फाइनल लुक भी इसका दिखाऊंगा कि आप देखिएगा। हम दबा के देखेंगे कि कैसे नरम बनी है। ये जी घी का अच्छी तरीके से बुर्श हो गया। अब हम जो हमारा ओवन वाला ट्रे है वो हम इसके ऊपर ढक कर रखेंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। तो कम से कम आधा घंटा हम इसको छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे। ये जी आधा घंटा हो चुका है और अब हम आप लोगों को डबल रोटी का फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, अब चिपकेगी नहीं, ये बिल्कुल तला छोड़ देगी। ये देखें, ये मैंने उल्टा करके से फेंका और ये आराम से निकल आई। ये देखिए क्यों आराम से निकल आई। एक तो हमने ग्रीस किया था घी का, फिर हमने मैदा छिड़का था, तो उन दोनों की वजह से ये नहीं चिपकी। ठीक है जी, ये भी टेक्निक है, जहन नशी कर लें आप लोग। आप भी ऐसे कीजिएगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ कैसे वापस आ रही, कितनी नरम मुलायम आपको महसूस हो रही होगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम और मुलायम सादा सी डबल रोटी, तोड़ें और चाय में डबो के खाएं। ये देखें मैं आप लोगों को एक निकाल कर दिखाता हूँ। इसका जाल देखिए आप, ये देखें ये जाल इसका नरम मुलायम बिल्कुल हल्की सी। ये हल्की क्यों बनी है? जब हमने आटे को हथेली के साथ मसला था तो वो मसलने की वजह से फिर डबल रोटी हल्की बनती है। ये भी एक बहुत अहम टिप्स है। ये देखिए जी, हम आप लोगों को तोड़ कर दिखाते हैं इसका अंदर का जाल। ये देखें, ये अंदर का जाल देखें, बिल्कुल नरम मुलायम, बिल्कुल नरम मुलायम। ये देखें, चाय में डालेंगे तो पूरा कप ये चूस जाएगी चाय बचेगी नहीं पीने के लिए, इतनी नरम और मुलायम बनी है। ये जो थी हमारी आज की रेसिपी, ये मैं अपने उन दोस्तों के नाम करता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके फरमाइश की और मैंने उनकी फरमाइश पूरी की।